नूतन वेतन को लेकर बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया गया है साथियों। तो साथियों आइए जान लेते हैं इसे विस्तार से। तो साथियों कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त इंदौर संभाग से साथियों 8/1/2025 को बड़ा आदेश जारी किया गया है साथियों। प्रतिलिपि भी आ गई है श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर से। विषय है याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से हेतु अनुरोध करने के संबंध में साथियों संदर्भ है आपका पत्र क्रमांक 10/3 विधि कृपो 2024 38/683 दिनांक 23/12/2024 एवं कार्यालय महाधिवक्ता का पत्र क्रमांक 129 दिनांक 8/1/2025 उपरोक्त विषयांग संदर्भ पत्र के संबंध निर्देश दिए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में शासकीय महाधिवक्ता की अभिमत चाहा गया था। उक्त अभिमान की प्रतिलिपि आपको और प्रेरित करना आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध है। तो साथियों प्रभारी अधिकारी WP 10/772/2024 में अन्य तथा सहायक श्रम आयुक्त इंदौर संभाग से इंदौर आदेश जारी किया गया है। वहीं साथियों एक आदेश और जारी किया है इंदौर श्रम आयुक्त संभाग इंदौर से 8/1/2025 को, जिसमें वकील द्वारा आदेश जारी है। WP 10/772/2024 टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम MP राज्य अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के मामले में याचिका ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसके उपसचिव को श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4वीं दिनांक 4/3/2024 को वैधता को चुनौती दी गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन ने श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने 4/3/2024 को उपरोक्त अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 1/4/2024 से अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न औद्योगिकों संघों व श्रमिक संघों में उपरोक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। इस माननीय न्यायालय ने WP संख्या 10/772 MP टेक्सटाइल मिल बनाम MP राज्य के मामले में अगली सुनवाई तारीख दिनांक 8/5/2024 के आदेश के तहत उपरोक्त अधिसूचना के संचालक कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके बाद राज्य ने याचिका पर पैरावाइजर जवाब दिया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लिखित दिनांक 29/11/2024 का संचार पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 1 या 2 उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों ने जूनवार को वेतन संशोधन के संबंध में नहीं दिया है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए जाने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उपरोक्त आदेश के प्रभाव के संबंध में मेरी राय मांगी गई है, चूँकि इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम राहत प्रदान की थी, जिसके तहत अगली सुनवाई की तारीख तक अस्थायी रूप से आपत्ति अधिसूचना पर रोक लगा दी गई। यहाँ तक बताया गया है कि उचित स्थान आदेश एक कानूनी आदेश है, जो किसी भी आदेश अधिसूचना कार्रवाई निर्णय को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, स्थगित कराया है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3/12/2024 के आदेश के तहत अंतिम राय को खारिज कर दिया है और विशेष रूप से माना है कि दिनांक 8/5/2024 का अंतिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतिम राहत के लिए प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। आज स्वीकृत इसलिए है यह राय है कि जिस स्थगित के तहत विवादित अधिसूचना के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, उसे अब इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2024 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। विवाद अधिसूचना का लाभ लाभार्थियों को 1/4/2024 से दिया जाना चाहिए, जैसे कि उपरोक्त अधिसूचना को उल्लेख किया गया है। तदनुसार राय व्यक्त की गई है। जान लेते हैं इसे विस्तार से। तो साथियों कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त इंदौर संभाग से साथियों 8/1/2025 को बड़ा आदेश जारी किया गया है साथियों। प्रतिलिपि भी आ गई है श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर से। विषय है याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से हेतु अनुरोध करने के संबंध में साथियों संदर्भ है आपका पत्र क्रमांक 10/3 विधि कृपो 2024 38/683 दिनांक 23/12/2024 एवं कार्यालय
महाधिवक्ता का पत्र क्रमांक 129 दिनांक 8/1/2025 उपरोक्त विषयांग संदर्भ पत्र के संबंध निर्देश दिए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 अन्य पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में शासकीय महाधिवक्ता के अभिमत चाहा गया था। उक्त अभिमान की प्रतिलिपि आपको और प्रेरित करना आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध है। तो साथियों, प्रभारी अधिकारी WP 10/772/2024 में अन्य तथा सहायक श्रमायुक्त इंदौर संभाग से इंदौर आदेश जारी किया गया है। वहीं साथियों, एक आदेश और जारी किया है इंदौर श्रमायुक्त संभाग इंदौर से 8/1/2025 को, जिसमें वकील द्वारा यह आदेश जारी है। WP 10/772/2024 टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम MP राज्य अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के मामले में याचिका ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसके उप सचिव को श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4वीं दिनांक 4/3/2024 को वैधता को चुनौती दी गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन ने श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने 4/3/2024 को उपरोक्त अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 1/4/2024 से अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न औद्योगिकों संघों व श्रमिक संघों में उपरोक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। इस माननीय न्यायालय ने WP संख्या 10/772 MP टेक्सटाइल मिल बनाम MP राज्य के मामले में अगली सुनवाई तारीख दिनांक 8/5/2024 के आदेश के तहत उपरोक्त अधिसूचना के संचालक कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके बाद राज्य ने याचिका पर पैरावाइजर जवाब दिया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लिखित दिनांक 29/11/2024 का संचार पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार एक या दो उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों ने जूनवार को वेतन संशोधन के संबंध में नहीं दिया है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए जाने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उपरोक्त आदेश के प्रभाव के संबंध में मेरी राय मांगी गई है, चूँकि इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम राहत प्रदान की थी, जिसके तहत अगली सुनवाई की तारीख तक अस्थायी रूप से आपत्ति अधिसूचना पर रोक लगा दी गई। यहाँ तक बताया गया है कि उचित स्थान आदेश एक कानूनी आदेश है, जो किसी भी आदेश अधिसूचना कार्रवाई निर्णय को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, स्थगित कराया है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3/12/2024 के आदेश के तहत अंतिम राय को खारिज कर दिया है और विशेष रूप से माना है कि दिनांक 8/5/2024 का अंतिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतिम राहत के लिए प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। आज स्वीकृत इसलिए है यह राय है कि जिस स्थगित के तहत विवादित अधिसूचना के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, उसे अब इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2024 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। विवाद अधिसूचना का लाभ लाभार्थियों को 1/4/2024 से दिया जाना चाहिए, जैसे कि उपरोक्त अधिसूचना को उल्लेख किया गया है। तदनुसार राय व्यक्त की गई है।